कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ओम श्री दुर्गा देवी रुद्राणि सहिता रुद्रदेवता कालभैरवसः बटुकभैरवाय हनुमान गुरु गुरु सकल विघ्न विनाशाय मम शुभ मांगलिक कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। एष विद्या महात्म्यं च पुरा मया प्रोक्तं ध्रुवं यत्र दुर्गिगलं वृणम् अन्यदुर्गे वृषं चैव नगेयं संक्रमे ध्रुवं संग्राम सौभाग्यं जायते तस्य पर्वशत्रुरथो यान्ति शीघ्रं ते च पलायनम्। इति श्री गुरुवारणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और जैसे कि सभी जानते हैं, श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण महीने में कहा जाता है भोले बाबा भोलेनाथ जो हैं वो पृथ्वी पर आते हैं, अपने ससुराल आते हैं, क्योंकि श्रावण महीने में ही भोलेनाथ का जो शादी है वो हुई थी। और ये 16 सोमवार के जो लोग व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं भोले बाबा की, उसी के चलते अगर श्रावण महीने के एक भी सोमवार को आप व्रत नत और पूजा अर्चना कर लें तो पूरे साल की पूजा जो है वो मानी जाती है। भोले बाबा जो है ये श्रावण महीने में बहुत ही प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों को देख के। इसी के साथ चलते अगर हम आपको बताएं, हम बूढ़ा अमरनाथ, जी हाँ, बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी में आज है, जहाँ पे लाइव दर्शन जो है ये बूढ़ा अमरनाथ जी के आपको हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। और हमारे साथ अभी पुजारी जी भी हैं, सीधा पुजारी जी से बात करेंगे और जानेंगे बूढ़ा अमरनाथ की कथा, आखिर क्या गाथा है बूढ़े अमरनाथ जी की। पुजारी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शिवा बूढ़ा अमरनाथ की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योः मोक्ष्ये मामृतात्। ओम श्री शिवा बूढ़ा अमरनाथाय नमो नमः। ओम श्री शिवा बूढ़ा अमरनाथाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो कि आपका श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी में बहुत हार्दिक स्वागत है, जो आप पूरे विश्व को अपने चैनल के माध्यम से जो लाइव दर्शन करवा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि 2 साल से जो है महामारी कोरोना छाई हुई है, जो भक्त यहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है बहुत सख्त है। इसके कारण से जो बाहर से नहीं आ सकता वो आपके चैनल के माध्यम से श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा। क्योंकि जो पवित्र महीना सावन का चल रहा है, उसमें आपने अभी बताया कि उसमें दर्शन करने के माध्यम से ही जो है फल मिलता है। क्योंकि भोलेनाथ भोले हैं, सबको जो है अति बिना मांगे सब कुछ देते हैं। तो मैं जो है पूरे विश्व और पूरे जो है दुनिया से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आइए, जब ये जो महामारी खत्म होगी, हम बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जो महामारी छाई हुई है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो। और जो भक्तगण घर में बैठे हुए हैं, बेचैन हैं कि हमने बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो वो यहाँ पर आएँ, भगवान उनको जो उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनका कल्याण करें। तो फिर भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से फिर प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी को पूरे विश्व से जल्दी ख़त्म करें और पूरी दुनिया में जो है सुख शांति रहे और हर जगह बिल्कुल जो है शांति अमन रहे। जी पुजारी जी, जैसे कि आपने बताया कि बूढ़ा अमरनाथ, लोग हमने देखा था कि अमरनाथ यात्रा जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से भी कहा जाता है जो अमरनाथ नहीं जा पाता, वो बूढ़ा अमरनाथ आके अगर दर्शन कर लें तो अमरनाथ बाबा भी यहाँ पे दर्शन दे देते हैं। इसमें कितना सच? देखो महाराज जी, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ का इतिहास है, कहा जाता है ये स्थान जो है आज का नहीं है, ये सतयुग के समय का है और ये स्थान जो है स्वयंभू है।
ये भगवान जी यहाँ खुद प्रकट है, किसी ने बनाया नहीं है। ये आप देख सकते हैं भगवान जी बूढ़े के रूप में विराजमान हैं, उनके ऊपर ये पालकी है, देख रहे हो आप। ये पूरा एक ही पत्थर है, ये पूरा एक ही पत्थर की है, ये स्वयंभू है। इसकी ज़मीन में कितनी गहराई है पता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है सतयुग, जब सतयुग आपने अभी बताया कि जब भोले बाबा जी का जो सावन के महीने में विवाह हुआ, विवाह जो है माता पार्वती जी से हुआ, क्योंकि माता पार्वती जी अमर नहीं थी। माता जी ने पहले 108 बार जन्म लिया, जब 109वीं बार जन्म लिया तो माता जी की इच्छा हुई कि मैंने जो है भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना है। आप जानते हो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, प्रेम। अगर आपके मन में प्रेम है तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा से भक्ति आएगी। तो माता जी को जो भोलेनाथ जी से बहुत प्रेम था, उनने कठोर तप किया, तप करने का भगवान जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने का भगवान जी ने जो उनको वर दिया कि हम आपको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करेंगे। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद वो कैलाश पर्वत पर चले गए। जब कैलाश पर चले गए तो माता जी को याद आया कि ज्ञात हुआ कि भगवान भोलेनाथ जी अमर हैं, मैं अमर नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बाबा भोलेनाथ जी से क्या किया, प्रार्थना की कि आप हमें अमर कथा सुनाएं। तो भगवान जी ने जो है उनकी प्रार्थना स्वीकार की। स्वीकार करने के बाद भगवान जी को अमर कथा के लिए कोई स्थान चाहिए था, जो जब स्थान ढूंढने के लिए चल पड़े तो यहाँ पर पहुँचे। तो उनको ये स्थान जो है बहुत प्रिय लगा। आपने देखा कितना सुंदर स्थान है, आप खुद सबको बताया आप चैनल के माध्यम से, ये बहुत ही सुंदर स्थान है, अति सुंदर है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, साथ में गंगा मैया, इससे सुंदर स्थान कहाँ मिलेगा। स्वर्ग है ये, हम लोग समझते नहीं ये स्वर्ग है। तो भगवान जी को ये जो स्थान जो है बहुत प्रिय लगा। भगवान जी ने निश्चय किया कि अमर कथा यहाँ पर की। क्या हुआ, तो उन्होंने जब अमर कथा शुरू की, क्योंकि भगवान जी समाधि में चले गए, जब अमर कथा शुरू की गई तो कहा जाता है कि माता जी को भी निंद्रा माता ने अपने वश में कर लिया, माता जी भी सो गई। तो जब भगवान जी कथा कर रहे थे, एक पेड़ था, पेड़ पर 2 कबूतर के बच्चे थे, कथा उन्होंने सुननी शुरू कर दी। तो जब कथा समाप्त हुई, माता भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आए, माता जी की भी नींद टूटी। तो माता जी ने फिर हाथ जोड़ भोलेनाथ जी से विनती की कि आप हमको कथा सुनाइए। भगवान ने कहा हमने कथा सुना के समाप्त कर चुके हैं। तो माता ने कहा मैंने कथा सुनी ही नहीं, क्योंकि जब भगवान जी कथा कर रहे थे उनको हौंके की आवाज़ आ रही थी, कबूतर जी गुटरुगु कर रहे थे। तो भगवान जी को क्रोध आ गया कि मैं अमर कथा कर रहा था, कौन सुन रहा था। जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जो 2 कबूतर अमर कथा सुन के हो चुके थे अमर, वो दिखाई दिए। भगवान को और क्रोध आया, तो भगवान को मारने के लिए उनके पीछे भागे। वो यहाँ से भाग के श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ गुफा में पहुँच गए। कहा जाता है जब यहाँ से भोलेनाथ जी और पार्वती माता जी बाहर पहुँची तो माता जी ने जो है फिर भोलेनाथ जी से विनती की। आप जानते हो जो चीज़ अमर हो जाए वो कभी नष्ट नहीं होती, मरती नहीं है। तो उनने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, अगर आप इनको मारोगे तो अमर कथा का जो महत्व है कुछ नहीं रहेगा, आप इन्हें क्षमा कीजिए, अपना क्रोध शांत कीजिए। इस पर भोलेनाथ जी का जो क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद कहा जाता है कि माता जी को वहाँ कथा सुना के तो वहाँ अमर किया गया। कहने का भाव है जो कथा शुरू यहाँ से की गई, खत्म जाके श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ की हुई। जी दोस्तों, जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि यहाँ पे बूढ़ा अमरनाथ ये वो स्थान है जहाँ पे अमर कथा भोलेनाथ ने पार्वती माता को सुनाना शुरू की थी। और यहाँ से ही जो श्रीनगर में बर्फानी भोलेनाथ हैं अमर, वहाँ पे जाके लोग दर्शन करते हैं। अमरनाथ के नाम से वो प्रसिद्ध है। लेकिन अगर यहाँ भी दर्शन किया जाए, वहाँ भी दर्शन किया जाए तो भोले बाबा एक ही हैं। वही स्थान यहाँ पे है, यही स्थान वहाँ पे है। पुजारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया सतयुग के समय की है जी। फिर कहते हैं त्रेता युग में जो रावण के दादाजी थे पलस्त ऋषि, उन्होंने यहाँ पर तप किया हुआ है इस स्थान पर बैठ के। तो द्वापर में कहते हैं पांडु ने, जो पांडु थे वो यहाँ पर आए, उनने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है। और कल युग में आज से 2500 साल पहले, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था, एक स्टेट थी। ये जो इसका नाम था पलस्त राज्य, क्योंकि ये जो है रावण के दादाजी की नगरी बसाई हुई थी। तो कहते हैं जब 1947 में बंटवारा हुआ, तो बंटवारा होने के बाद क्या हुआ कि जो पलस्त नगरी को क्या बना दिया गया, पुंछ
इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो कहते हैं जो आज से 2500 साल पहले यहाँ की महारानी थी चंद्रिका, तो यहाँ से एक गांव पड़ता है 10 किलोमीटर दूर लोरन, वो इस राज्य की राजधानी थी। तो महारानी क्या करती थी, चंद्रिका हर वर्ष वहाँ से बर्फानी अमरनाथ के लिए यात्रा करती थी। कहा जाता है एक वर्ष क्या हुआ कि सावन के महीने में बर्फबारी पड़ गई, रास्ते खराब हो गए, तो महारानी वहाँ दर्शन के लिए नहीं पहुँच पाई। महारानी जो थी भोलेनाथ की बहुत बड़ी उपासक थी, उसे भोलेनाथ जी से अति प्रेम था, बहुत प्रेम था। उसने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है, जा को त्रुटि रह गई है, इसलिए भोलेनाथ जी ने मेरे को दर्शन के लिए नहीं बुलाया। तो रानी ने क्या किया, हठ योग, खाना पीना सब त्याग दिया। आप जानते हैं थोड़े दिन जो आज जल ग्रहण नहीं करेगा, अन्न ग्रहण नहीं करेगा, क्या होता है, आदमी का शरीर कमजोर हो जाता है। तो कहा जाता है कि रानी जो अपनी शैया बेड पर लग गई, रानी का चलना बैठना जो है बहुत मुश्किल हो गया। थोड़ा समय और बीता है तो रानी को स्वप्न आता है। स्वप्न में एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण किए भोलेनाथ रानी से बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप अन्न जल क्यों नहीं ग्रहण कर रही। तो रानी जो है सारी कथा बताती है। तो महात्मा जी कहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको आपके ही राज्य में दर्शन होंगे, आपके स्टेट में आपको दर्शन होंगे। तो सुबह होती है तो रानी सोचती है ऐसे सपना आया होगा। सुबह वही भोले बाबा बूढ़े महात्मा के रूप में रानी के महल प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद फिर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं। जब भिक्षा की आवाज़ लगाते हैं तो रानी की दासियाँ भिक्षा लेकर आती हैं। तो महात्मा जी मना कर देते हैं, मैं भिक्षा लूँगा तो रानी के हाथ से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं लूँगा। जो दासियाँ होती हैं वो झगड़ा शुरू कर देती हैं, क्योंकि रानी बीमार होती है, चल नहीं सकती। तो वो जो बाबा बूढ़े के रूप में महात्मा जी होते हैं वो रानी से फिर प्रार्थना करते हैं कि आप जाकर रानी को मेरा संदेश दीजिए। इस पर एक दासी जाती है, जैसे वो कक्ष के अंदर पहुँचती है, जब वो महारानी को संदेश देती है, क्योंकि वो साक्षात भोलेनाथ होते हैं। जब रानी को संदेश मिलता है भोलेनाथ जी के प्रभाव से क्या होता है, रानी के जो शरीर में जान आती है, उठते हुए चलना शुरू कर देती है। बाहर आके क्या देखती है, वही महात्मा जी जो स्वप्न में थे, प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद जो है महात्मा जी से प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान बताइए। फिर वहाँ 10 किलोमीटर जो लोरन है, जो यहाँ की राजधानी थी, वहाँ रानी के सैनिक और पालकी तैयार की जाती है। पालकी में रानी को बैठाया जाता है, यहाँ लाया जाता है। जब यहाँ लाया जाता है, स्थान जो मिट्टी में लिप्त होता है। महात्मा जी अपना त्रिशूल मारते हैं, त्रिशूल मारने का सैनिक कहते हैं जगह खोदिए। जगह खोदते पहले ये पालकी निकलती है, ये निकलने का बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी ये निकलते हैं। ये निकलने का सफाई की जाती है। सफाई करने का जो महारानी होती है वो अंदर आती है, बाबा भोलेनाथ अंदर आते हैं। अंदर आने का जो महात्मा जी होते हैं अपने हाथ से रानी को जो है पूजा करवाते हैं। पूजा समाप्त होने का तो रानी को क्या बात देते हैं कि जो कोई अमरनाथ नहीं जा सकता, बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश वहाँ नहीं सकता, यहाँ दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, पूर्ण होगी और सफल होगी। वो जो अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा भी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अगर आप अमरनाथ की यात्रा कर रहे हो, यहाँ भी आपको दर्शन करने पड़ेंगे। आपका अगर कैपेसिटी है, आपके शरीर में जान है, आपका शरीर अगर समर्थ है अमरनाथ यात्रा करने के लिए, आप कर सकते हो। अगर नहीं है, आप किसी कारण वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आप जानते हो वो रास्ता बहुत कठिन है, बर्फ़ है, पहाड़ हैं, वहाँ पहुँचने सर्दी बहुत है, ऑक्सीजन कम है, दुनिया वहाँ पहुँच नहीं सकती। इसलिए तो भगवान ने रानी को वर दे दिया कि यहाँ आप दर्शन करेंगे, जो जहाँ दर्शन करेगा उसकी यात्रा पूर्ण। दोस्तों, ये थी बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की कथा। जी हाँ, जैसे कि पुजारी जी ने भी बता दिया कि सतयुग से लेके कल युग तक का जो सफ़र है बूढ़े अमरनाथ जी का, वो आपने पुजारी जी के मुख से ही सुन लिया। लेकिन जो लोग श्रीनगर में बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं, जब तक वो यहाँ आके बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन ना करें तो वो यात्रा भी असफल मानी जाती है। वहाँ तो जाए ही जाए, लेकिन यहाँ भी आए। और साथ में जो लोग अमरनाथ श्रीनगर नहीं पहुँच सकते हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जैसे कि बताया गया है, वो यहाँ आके साक्षात भोले बाबा के दर्शन करके अपना जीवन तृप्त कर सकते हैं। ये थे श्रावण महीने के बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन, जो कि हम आपको लाइव बता रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर आपको, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनको श्रावण महीने का ये सोमवार तीसरा सोमवार है, जिस सोमवार श्रावण महीने में भोले बाबा जो है वो धरती पे आके अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, वही मैं आपको अभी लाइव जो है दर्शन दिखा रही हूँ। और पुजारी जी से कथा जो है वो हम जान रहे थे। पुजारी जी,
अंत में हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या संदेशा जो है वो देना चाहोगे, और ये साथ ही ये भी बताइएगा कि ये यात्रा जो है कब खुली होती है, कब लोग आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये जो स्थान है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी, ये 12 महीने खुला रहता है। यहाँ बर्फबारी होती है और ये यहाँ बंद नहीं होता। यहाँ जो पूजा अर्चना 12 महीने चलती है। तो जो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो यात्री मई के बाद जो है अप्रैल मई के बाद चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए अदर जगह गर्मी बहुत होती है, सर्दी अभी भी आप देख सकते हैं, कि यहाँ कितनी सर्दी है। ठीक है जी। तो लोग क्या करते हैं कि मौसम का भी जो है आनंद लेने के लिए आते हैं और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के भी दर्शन करने आते हैं। जो मेन यात्रा है वो सावन के महीने में जो है मेन बन जाती है, और यहाँ पर जो है रक्षाबंधन से 2 दिन पहले एक छड़ी मुबारक आती है, वो दक्षिणा में खाड़ा पुंज से आती है रक्षाबंधन से 2 दिन पहले। तो वो क्या 3 दिन यहाँ रहती है। जैसे अब इस बार रक्षाबंधन 22 को है, तो जो छड़ी मुबारक हमारी 20 को होगी, 20 को यहाँ आएगी, 21 और 22 को यहाँ रहेगी। 22 को जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, यहाँ हवन होता है, बहुत बड़ा पूजा अर्चना की जाती है। जो हमारे यहाँ के महंत हैं श्री 1008 महामंडलेश्वर राज्य गुरु स्वामी विश्व आत्मा सरस्वती जी महाराज, वो जो है अखाड़े से राज्य गुरु गति है और वहाँ से छड़ी मुबारक यहाँ ले आते हैं। वो यहाँ आके छड़ी रखते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा हवन करवाते हैं, बहुत बड़ा भंडारा होता है रक्षाबंधन के दिन। जब रक्षाबंधन के दूसरे दिन क्या होता है, छड़ी वो यहाँ से वापस रवाना काके होती है दक्षिणा में खाड़ा मंदिर के लिए। तो मैं सबसे पहले आपने मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जी जो है इस महामारी को जल्दी से जल्दी खत्म करें। वो जो जितने भी भगत हैं, जो भी है, जितने भी जीव जंतु हैं संसार में, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी हैं, पत्थर पेड़ बूटे हाजी, जो भी किसी धर्म का भी है, भगवान बूढ़ा अमरनाथ सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, सबको सुख शांति दें, सबके परिवार में कल्याण करें। देखो भगवान सबकी सुनते हैं। फिर मैं कर रहा हूँ अभी जो महामारी आप प्लीज, जो आपको मैं पहले देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इतने दूर जम्मू से यहाँ पर आई आपको दर्शन करवाने के लिए। देखो आपका भला ये कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए भगवान आपका कल्याण करें, आपको सुख शांति दें। भगवान सदा जो है आपका मनोकामना पूर्ण करें। आप जो चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, सावन के 3 सोमवार को आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आपके नाम का सबका जल में चढ़वा दूंगा, कोई बात नहीं है। आप सबका जो सबके जल जहाँ चढ़ जाएगा, आप परेशान मत होजिए, आपके नाम सबकी पूजा हो जाएगी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी आपकी जो है कल्याण करेंगे। फिर मैं ये लास्ट में फिर मैं ये कहता हूँ कि जान है तो जहान है। अपनी जो सेहत का ध्यान रखिए। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी आपका कल्याण करेंगे, मगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा खुद भी करना पड़ेगा। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, ठीक है। भगवान से मुँह नहीं आएंगे, भगवान खुद नहीं बोलेंगे। आप खुद जानते हो कि ये जो चीज़ है ये आपकी जान बताएगी, ठीक है। फिर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि फिर आप बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी आपका कल्याण करें, आपकी जो मनोकामना पूर्ण करें। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। जितने भक्तगण घर बैठे हैं पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेंगे और अपनी जो है पूजा अर्चना करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा बड़ा शुक्रिया पुजारी जी आपका। ये थे पुजारी जी जिन्होंने बूढ़ा अमरनाथ जी की आज गाथा जो है आप सबको सुनाई। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, कैमरामैन विक्रांत के साथ दैनिक स्टेट समाचार से अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।